तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी की जो अपनी कमाई से ज्यादा अपने विवादों के लिए जानी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर की। तो ताज़ा जो हंगामा मचा है वो इसके सीक्वल धुरंधर 2 को लेकर है। हुआ ये कि फिल्म में एक सीन है जहां एक किरदार सिगरेट पीते हुए पवित्र दसम ग्रंथ का एक श्लोक पढ़ रहा है। अब जाहिर है इस सीन ने कई लोगों की भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। लेकिन इन सब विवादों के बीच एक चीज है जो सच में हैरान कर देती है। वो है फिल्म की जबरदस्त कमाई। इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, एक तरफ इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी और दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस फ्रेंचाइजी पर किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा हो। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरबानी आखिर है क्या और सिख धर्म में इसकी क्या अहमियत है। देखिए, गुरबानी का मतलब है सिख गुरुओं के पवित्र उपदेश। सिख समुदाय के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति और उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसी भावना को शिवसेना नेता गुरजोत सिंह के इस बयान में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथ कोई आम डायलॉग नहीं होते, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इसने सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मतलब सीधी सी बात है, उनके लिए ये आस्था पर हमला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिख समुदाय अकेला नहीं था जिसे आपत्ति हुई। इस फ्रेंचाइजी की जो पहली फिल्म थी ना, उसको लेकर एक और समुदाय कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया था। वजह था फिल्म का एक डायलॉग। फिल्म का एक मेन कैरेक्टर कहता है, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं पर बलोच पर नहीं। और बस इसी एक लाइन ने एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस डायलॉग के खिलाफ बलोच समुदाय के कुछ लोग गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि ये हेट स्पीच है। उनकी सीधी मांग थी कि इस डायलॉग को फिल्म से हटाया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से पूरे समुदाय को टारगेट कर रहा है। तो एक तरफ कम्युनिटीज की भावनाएं आहत हुईं और दूसरी तरफ फिल्म का जो हीरो है वो असल में कौन है, उसकी कहानी कहाँ से ली गई है, ये भी एक बहुत बड़ी कानूनी और पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गया। अब यहाँ पर दो अलग अलग दावे हैं। एक तरफ है फिल्म बनाने वाले, जिनका कहना है कि ये एक फिक्शनल कहानी है, बस सच्ची घटनाओं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ हैं 2009 में शहीद हुए सेना के हीरो मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता। वो फिल्म मेकर्स को कोर्ट तक ले गए और उनका दावा था कि ये फिल्म उनके बेटे की कहानी है जो बिना इजाजत के बनाई गई है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि फिल्म का जो प्लॉट है वो असल में ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की जिंदगी से ज्यादा मिलता जुलता है। वही रविंद्र कौशिक जो पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ करने में कामयाब हुए थे। अच्छा, इतने सारे विवादों और थ्योरीज के बीच ना फिल्म के नाम को लेकर भी एक कंफ्यूजन है। चलिए उसे भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो बात यह है कि भले ही नाम धुरंधर हो, लेकिन इसका मशहूर पेंटर एम.वी. धुरंधर से कोई लेना देना नहीं है। वो एक महान कलाकार थे और ये फिल्म ये एक अलग ही कहानी है। इस फिल्म का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं रहा, बल्कि इसने इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी पार की और इसके नतीजे डिप्लोमेटिक और कमर्शियल दोनों लेवल पर देखने को मिले। हुआ ये कि धुरंधर 2 को मिडिल ईस्ट के 6 देशों में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, इन सब ने फिल्म पर रोक लगा दी। तो सवाल उठता है कि बैन क्यों किया गया? वहाँ के सेंसर बोर्ड्स का ऑफिशियल कारण था फिल्म की एंटी पाकिस्तान थीम। उन्हें लगा कि कराची में एक भारतीय एजेंट की ये कहानी उस रीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इससे सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर समझें क्या? एक ऐसी फिल्म जो एक तरफ तो जबरदस्त हिट है और दूसरी तरफ आलोचनाओं और विवादों का सेंटर पॉइंट। अगर हम देखें तो धुरंधर की कहानी कई सेंसिटिव मुद्दों को एक साथ छूती है। धार्मिक भावनाओं का सवाल है, हेट स्पीच के आरोप हैं, एक शहीद की कहानी के राइट्स का मुद्दा है, और तो और जियोपॉलिटिक्स भी शामिल है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से लेकर इंटरनेशनल बैन तक धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, ये अपने आप में एक पावरफुल कल्चरल केस स्टडी बन गई है। ये फ्रेंचाइजी बार बार हमें इस बहस में खींच लाती है कि क्रिएटिव फ्रीडम की हदें आखिर हैं कहाँ।
और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म इतनी बड़ी बहस छेड़ दे तो हम कैसे तय करें कि एंटरटेनमेंट कहाँ खत्म होता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।